गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, लेकिन थोड़े सारे एक चैप्टर से नहीं, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो आज मैं थोड़ा क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, आपको सेंट्रल प्रॉब्लम याद होगा। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स याद है आपको। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब कौन से टेक्निक का यूज करें। और whom टू प्रोड्यूस में किसके लिए प्रोड्यूस करें। हमारे कंट्री में बहुत सारे रिच पीपल है, बहुत सारी पुअर पीपल, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो कैसे किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम क्या था, सेंट्रल प्रॉब्लम था इकोनॉमी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेबर इंटेंसिव का सेंट्रल प्रॉब्लम का क्या रिलेशन। ठीक है, क्या ये दोनों के बीच ये कैसे मतलब ये इसके बीच में क्या रिलेशन है, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम में हम लोग तीन चीजें, 3 टेक्निक्स थे। फर्स्ट इज 3 प्रॉब्लम्स थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसके अंदर में 2 चीजें हमने पढ़ी थी। एक हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे हम लोग ने 2 चीजें पढ़ी थी। एक है दो टेक्निक पढ़ी थी प्रोडक्शन करने की। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, अब हम बात करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक की। यहाँ पे मोर लेबर एंड लेस कैपिटल यूज होता है। मोर लेबर ज्यादा लेबर और कम कैपिटल, लेस कैपिटल का यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे मोर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या है, मोर कैपिटल और लेस लेबर का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब क्या हो गया, मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। क्या हो गया, यहाँ पे लेबर ज्यादा यूज होता है, कैपिटल कम। मतलब ये कौन सा इकोनॉमी है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, लेबर सरप्लस इकोनॉमी। आपको समझ में आ गया ये कैसे रिलेटेड है सेंट्रल प्रॉब्लम से, आपको समझ में आ गया। कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, यूटिलिटी रेफर्स टू, यूटिलिटी मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, ये यूटिलिटी है। अब देखिए डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन अलग है, डिफर करता है। डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफर करता है। डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिफर करता है। यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए इफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, देन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल बी, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये आपका कुछ ऐसा होता है, एक्स ये है बात। एवरेज रेवेन्यू कर्व कुछ आपका ऐसा होता है। ठीक है, देखिए ये एकदम स्ट्रेट होगा, मेरा थोड़ा सा ऐसे है ना कि थोड़ा सा मैंने पूरा स्ट्रेट नहीं बनाया, पूरा स्ट्रेट बनेगा। ये क्या है, ये देखिए पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये देखिए एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये पैरेलल है ओ एक्स एक्सिस से। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू के इक्वल, मतलब ER इज इक्वल टू MR होता है, मतलब MR भी कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, अगर परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है, ये छोटा है। ठीक है, ये क्या छोटा है,
मैं यहाँ लिखती हूँ, छोटा है, परसेंटेज इंक्रीज नहीं, परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, ठीक है, परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है, ये छोटा है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। और ये क्या छोटा है, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स प्राइस, ठीक है, प्राइस से क्या है, छोटा है, ठीक है, प्राइस में ज्यादा चेंजेस आ रहा है, ठीक है, प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, परसेंटेज फॉल, प्राइस मतलब फॉल कर रहा है ज्यादा, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए, ये 1 से बड़ा होगा। इस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में, ये क्या है, ये छोटा है, परसेंटेज जो फॉल कर रहा है, प्राइस जो फॉल हो रहा है उससे छोटा है, मतलब कि एक बड़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इसका आंसर क्या होगा, एरो आपका इस साइड वाला होगा, आंसर विल बी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे, तो ये हमने सॉल्व किया है। और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के, बहुत सारे टॉपिक्स, मार्केट हो गया, डिमांड सप्लाई, रेवेन्यू और कंज्यूमर सरप्लस, बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। आपको किसी में भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।